अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, आप अपना घर कितने अरसे बाद सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए कितने अरब रुपए मुख्तस किया है, यानी कि सब्सिडी की मद में गवर्नमेंट ने कितने अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के तहत लिया गया घर आप कितने अरसे के बाद सेल कर सकते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम की क्लोजिंग डेट क्या है? क्या एक घर में एक फर्द ही अप्लाई कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम नाज़म अली नाज़म एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो गवर्नमेंट ने हाउसिंग फिनांस यानी कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम लॉन्च की है, इसके बारे में आम लोगों के पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा। पहला पूछा जाने वाला सवाल, लो कॉस्ट मीन लो इनकम, मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए? अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं और रेडी बान या छोटे दुकानदार हैं तो आपकी इनकम कैसे मालूम की जाएगी, उसका तरीक़ाकार। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए कितने अरब रुपए मुख्तस किया है, यानी कि सब्सिडी की मद में गवर्नमेंट ने कितने अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं। बैंक आपको लोन की अमाउंट एक ही मरतबा देगा या इंस्टॉलमेंट की सूरत में। मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के तहत लिया गया घर आप कितने अरसे के बाद सेल कर सकते हैं? क्या एक घर में एक फर्द ही अप्लाई कर सकता है? लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम की क्लोजिंग डेट क्या है? आपको इस स्कीम को अवेल करने के लिए कोई दुश्वारी पेश आ रही है या बैंक आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है तो आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं? इन सब सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लो इनकम मतलब ऐसे सैलरीड पर्सन या ऐसे कारोबारी अशखास जो आम हाउसिंग फाइनेंस को मुख्तलिफ बैंक्स जो दे रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस को अवेल नहीं कर सकते क्योंकि उसका रेट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है स्कीम के तहत, इसलिए उन लो कास्ट यानी कि लो इनकम पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपना घर बना सके या ख़रीद सके। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये यानी कि 25,000 पर मंथ होनी चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कीम पे। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, एक दुकानदार हैं या आप रेडी वगैरह लगाते हैं, रेडी बान हैं, क्योंकि आपकी सैलरी तो अकाउंट में नहीं आती या आपका कोई अकाउंट नहीं है तो बैंक आपकी इनकम को कैसे वेरीफाई करेगा? तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, दुकानदार हैं और रेडी बान हैं तो बैंक आपकी इनकम एस्टिमेशन यानी कि आपके यूटिलिटी बिल, आपके बच्चों की एजुकेशन की फ़ी, आपके टेलीफोन मोबाइल के बिल, इसको डॉक्यूमेंट करके इनकम एस्टिमेशन के तहत आपकी इनकम को एस्टिमेट करेगा
और फिर फाइनल डिसीजन लेगा। गवर्नमेंट जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम मतलब लो कास्ट हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, इसमें कितने अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस स्कीम में 33 बिलियन 33 बिलियन गवर्नमेंट इस स्कीम में कितने घर देना चाहती है। गवर्नमेंट इस स्कीम में 1 लाख घर। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अगर आप इस स्कीम को अवेल करते हुए अपना घर बना लेते हैं या ख़रीद लेते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं? नहीं, आप उसको 5 साल के लिए सेल नहीं कर सकते। स्कीम के तहत लिया गया घर, उसके डॉक्यूमेंट यानी कि उसके ओरिजिनल कागजात आपके पास रहेंगे या बैंक के पास। आपके घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इस स्कीम के तहत लिया गया हो बैंक के पास रहेंगे। घर में एक ही फर्द इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, ताकि हमारे यहाँ फैमिली में हर पर्सन अपना नया घर बनाना चाहता है। तो इसका एक हल ये है, आपके वालिद साहब इस स्कीम को अवेल कर रहे हैं और आपकी शादी करना चाहते हैं, यानी कि घर बनाकर आपकी शादी करना चाहते हैं और आपकी उम्र 25-26 साल है और आप उस घर के को बोरर नहीं हैं, यानी कि आपकी जो इनकम है उस स्कीम को अवेल करते हुए आपके वालिद साहब ने बैंक को फ्राहम नहीं की, यानी कि डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई करने के अहल हैं। अगर आपको इस स्कीम को अवेल करने के लिए कोई दुश्वारी पेश आ रही है या बैंक आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो आप कहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स या अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी गवर्नर सीमा कामल ने एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में ये बताते हुए कहा है कि इस स्कीम के अंडर एक अलहदा कंप्लेंट सेल बना रहे हैं जो ऐसी कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा और बैंक को पेनलाइज भी किया जाएगा। क्योंकि कुछ अर्सा पहले स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया था कि हाउसिंग फाइनेंस का टारगेट मुख्तलिफ बैंक्स को असाइन कर दिया गया है, उसके तहत मुख्तलिफ बैंक्स को इंसेंटिव भी दिया जाएगा और पेनलाइज भी किया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए कंप्लेंट सेल बनाया जाएगा। मेरा पाकिस्तान मेरा घर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम की क्लोजिंग डेट कब है? मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम की क्लोजिंग डेट अभी तक कोई इशू नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आप जब चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत 1 साल में कितने घर देना चाहती है, जिनकी हर डिपार्टमेंट का अपना टारगेट होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है कि वो 1 साल में उसको कवर करने की कोशिश करेगा। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि इस स्कीम के तहत वो 1 साल में 1 लाख एप्लीकेशन अप्रूव करेगी, यानी कि 1 लाख घर दिए जाएंगे। अब तक गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत कितनी एप्लीकेशन अप्रूव की हैं, कितने पैसे लोगों को दिए हैं? अभी तक गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत 400 एप्लीकेशन अप्रूव की हैं और 80 करोड़ रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। ये 400 तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए अभी गवर्नमेंट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 महीना हुआ है। तो 1 महीने में 400 एप्लीकेशन अप्रूव करना मतलब 400 घर आम लोगों को दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ
कि जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था 1 महीना पहले, तो एक निजी बैंक पब्लिक ने जो इंटरेस्ट शो किया था उसकी वेबसाइट पे 46,000 एप्लीकेशन उस बैंक को रिसीव हुई थी। आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि आपकी जॉब चली जाती है साल बाद, 6 महीने बाद, तो बैंक आपके घर पे कब्ज़ा कर सकता है। तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा। मुख्तलिफ नोटिस भेजने के बाद फिर अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो इसको कवर करने के लिए स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन के तहत बैंक इंश्योरेंस का कवर लेगा, जिससे दोनों को बेनिफिट होगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट रहते हैं तो बैंक आपके घर पे फ़ौरन कब्ज़ा नहीं करेगा, मुख्तलिफ नोटिस भेजे जाएंगे, क्योंकि मॉर्टगेज एक कर्जा है जो कि आपने देना ही है। इसके तहत बैंक आपको नोटिस भेजेगा। फिर कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर आप नहीं, आपको बुलाएगा, आपसे डिस्कशन होगी, अगर आप नहीं आते तो फिर लास्ट स्टेज पे जाके लो कास्ट हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का मकसद ये था माशी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की ठीक हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मुख्तलिफ 40 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, मसलन सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह, तो उससे मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करेगी तो मुलाजमत के मौके और निकलेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।